In this module, we will discuss the physical and chemical properties of fatty acids. के fatty acids की जो है ना physical और chemical properties क्या हैं? These are dictated by the length of hydrocarbon chain. कि ये chemical properties या physical properties कैसे dictate होती हैं? क्या चीज़ इसको monitor करती है? Number one is the length of the hydrocarbon chain. जितनी length ज़्यादा होगी उसी हिसाब से उसकी physical properties या chemical properties different होंगी. इसी तरह लेंथ कम होती जाएगी तो कोई चीज़ इंक्रीज होगी या कोई चीज़ डिक्रीज होगी. विल डिस्कस इन द नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स इन डिटेल. एंड द डिग्री ऑफ सेचुरेशन, दो ही तो चीज़ें हैं जो अभी तक हमने डिफाइन की हैं कि एक लेंथ क्या है हाइड्रोकार्बन चेन की 4 से लेके 32 38 तक जो है चेन है, उसी तरह उसकी फिजिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी, उसी तरह उसकी केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. और सेकंड उसमें जहाँ जहाँ जितने डबल बॉन्ड हैं, अगर 4 डबल बॉन्ड है तो उसकी केमिकल प्रॉपर्टी डिफरेंट होगी. अगर उसमें 2 डबल बॉन्ड है, अनसैचुरेशन 2 जगह पे है, तो उसकी फिजिकल और केमिकल प्रॉपर्टीज डिफरेंट होंगी. तो ये दो चीज़ें डिक्टेट करती हैं मिलके, एक लेंथ ऑफ द चेन एंड सेकंड इज द डिग्री ऑफ सैचुरेशन एंड अनसैचुरेशन के कितने डबल बॉन्ड कहाँ पे लगे हैं. नंबर वन जो केमिकल प्रॉपर्टीज या फिजिकल प्रॉपर्टीज में हम डिफाइन करेंगे इज दी मेल्टिंग पॉइंट्स, और टीएम से भी हम इसको डिनोट करते हैं. टीएम ऑफ इवन नंबर्ड कार्बन फैटी एसिड्स इंक्रीज्ड विद द इंक्रीजिंग चेन लेंथ. जितनी लेंथ इंक्रीज होती जाएगी उतना जो है मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर जो है उसका वो इंक्रीज होता जाएगा. अगर 4 जो है ना वो आपस में जुड़े हुए हैं कार्बन एटम्स, तो डेफिनेटली वो लोअर टेम्परेचर मेल्ट हो जाएंगे. लेकिन अगर उसी वही चेंज को आप एक्सटेंड कर दें 18 तक, 22 तक या 20 तक, तो वो उसकी जो है ना मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज हो जाएगा. लेकिन इन्वर्सली ये मेल्टिंग पॉइंट जो है मेल्टिंग टेम्परेचर इन्वर्सली रिलेटेड है विद द इंक्रीज इन अनसैचुरेशन. जितने हम डबल बॉन्ड इसमें ऐड करते जाएंगे उतना उसका टेम्परेचर या मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो रिड्यूस होता जाएगा. हम इसको डिटेल में इस मॉड्यूल में डिस्कस करेंगे. A triacyl glycerol containing 3 saturated fatty acids of 12 carbons or more is a solid at body temperature, whereas if the fatty acid residues are 18 and having 2 double bonds, or that is the unsaturated, it is liquid to below 0 degree centigrade. कि अगर यही 12 कार्बन एटम जो है वो बगैर किसी डबल बॉन्ड के है, चेन लेंथ पे है, तो वो सॉलिड है बॉडी टेम्परेचर पे. लेकिन अगर उसके अंदर हम डबल बॉन्ड ऐड कर देते हैं, इवन लेंथ हमने बढ़ा दी 18 तक भी ले गए, और उसके अंदर 2 डबल बॉन्ड 2 अनसैचुरेटेड एरियाज ऐड कर दिए, तो उससे क्या होगा कि वो इतना ज़्यादा ड्रास्टिक चेंज हो जाएगा कि वो बॉडी टेम्परेचर से ले के नीचे जाके ज़ीरो के ऊपर भी जो आके बिलो ज़ीरो जो है वहाँ पे भी वो लिक्विड फॉर्म में होगा. दिस इज़ द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन. हम इसको डिटेल में यहाँ पे देखेंगे इस टेबल की मदद से कि हायर टीएम किस वजह से हमने डिफाइन किया. हायर टीएम कि हमने दो चीज़ से डिफाइन किया, टीएम और द मेल्टिंग टेम्परेचर और मेल्टिंग पॉइंट. वन इज़ द चेन लेंथ. अगर ये 12 कार्बन एटम्स वाला जो है वो फैटी एसिड है, उसको यूरिक एसिड भी बोलते हैं, तो इसका मेल्टिंग पॉइंट 44 है, 44 डिग्री सेंटीग्रेड. अगर ये 14 कार्बन कंपाउंड बन गया तो इसका 58 हो गया. इसी तरह अगर 16 बन गया, जिसको हम पामेटिक एसिड कहते हैं जो नेचर में बहुत ज़्यादा है, तो इसका 63 हो गया. इसी तरह 18 कार्बन कंपाउंड का स्टेरिक एसिड है, हैविंग अ मेल्टिंग पॉइंट टेम्परेचर ऑफ 70 डिग्री सेंटीग्रेड. सिमिलरली arachidonic acid is having 20 carbon fatty acid and its melting point or TM or temperature of melting is 77 डिग्री सेंटीग्रेड. अब हमने कहा था कि दो चीज़ों पर डिपेंड करता है, एक चेन लेंथ पे और दूसरी इसकी अनसैचुरेशन पे, कि कहाँ कहाँ पे जाके ये जितने डबल बॉन्ड इसमें ऐड होते जाएंगे उतना इसका टेम्परेचर जो है वो मेल्टिंग टेम्परेचर रिड्यूस होता जाएगा. अब हम यहाँ देख रहे हैं कि 16 वाला जो है दिस वन पामेटिक एसिड, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो 63 डिग्री सेंटीग्रेड है. लेकिन जो ही हम इसके अंदर एक डबल बॉन्ड सिर्फ ऐड करते हैं, इसको अनसैचुरेटेड बना देते हैं, तो इसका अबाउट 62 डिग्री जो है वो रिड्यूस हो जाएगा और ये 1 डिग्री पे जाके मेल्ट हो जाएगा. इसी तरह ओलिक एसिड को हम देखें कि 18 कार्बन है, इसका 70 डिग्री सेंटीग्रेड है. अगर हम इसके अंदर एक बॉन्ड ऐड करते हैं तो ये जो है ना
16 डिग्री पे जाके मेल्ट हो जाएगा। सिमिलरली अगर दो बॉन्ड इसमें ऐड कर दें, दो अनसैचुरेटेड बॉन्ड ऐड कर दें, डबल बॉन्ड ऐड कर दें, तो ये लिनोलेनिक एसिड बन जाएगा और ये -5 डिग्री सेंटीग्रेड के ऊपर भी जो है ये मेल्ट कर जाएगा। यानी जो पानी है वो माइनस पे फ्रोजन होता है, जबकि ये -5 पे भी मेल्ट कर देगा। अगर हम इसके अंदर एक और डबल बॉन्ड ऐड कर देते हैं तो ये -11 पे जाके मेल्ट कर देता है। और इसी तरह रेक्डोनिक एसिड जो हमने कहा 20 कार्बन कंपाउंड है, जिसका नॉर्मली विदाउट अनसैचुरेशन 77 डिग्री सेंटीग्रेड था, जब हमने इसके अंदर 4 डबल बॉन्ड ऐड कर दिए तो क्या हुआ, इसका मेल्टिंग टेम्परेचर जो है वो -49 डिग्री सेंटीग्रेड तक पे जो है ड्रॉप कर गया। सो दिस इज द नेचर हाउ दीज फैटी एसिड्स dictate the properties of these fatty acids are dictated by the saturation and by the chain length. At room temperature, which is around 25 degrees centigrade, the saturated fatty acids from 12 to 24 have a waxy consistency, whereas unsaturated fatty acids of these lengths are oily liquids. कि room temperature पे ये 12 से 24 के दरमियान जो है इसकी वैक्सी कंसिस्टेंसी होती है, अगर ये इसके अंदर कोई भी जो है ना डबल बॉन्ड नहीं है, ये फुली सैचुरेटेड है। अगर यही 12 से 24 वाले जो हैं इसमें हम डबल बॉन्ड ऐड कर देंगे, अनसैचुरेट कर देंगे, तो ये उसी टेम्परेचर पे ये इनकी ऑयली लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएंगे। दिस इज दी अगेन द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन जो हमने पीछे डिफाइन किया, उसमें ग्राफ उसके अंदर टेबल में उसको हम ग्राफिकली डिफाइन करते हैं कि ये स्टेरिक एसिड है, ये हम स्टेरिक एसिड, ये 18 कार्बन हमें नज़र आ रहा है, दिस इज द 18 कार्बन कंपाउंड। स्टेरिक एसिड का के अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, कोई अनसैचुरेटेड एरिया नहीं है, तो ये अराउंड 70 डिग्री सेंटीग्रेड पे जाके ये मेल्ट होगा। अगर हम इसके अंदर सिर्फ यहाँ पे एक सिंगल बॉन्ड ऐड कर जाते हैं तो ये ओलिक एसिड बन जाएगा और इसका टेम्परेचर जो मेल्टिंग टेम्परेचर है वो 70 से ड्रॉप करके अराउंड 15 डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा यहाँ पे। अगर हम इसके अंदर एक और डबल बॉन्ड ऐड कर देते हैं तो ये लिनोलिक एसिड बन जाएगा और इसका टेम्परेचर जो है वो -5 डिग्री सेंटीग्रेड पे चला जाएगा। इसी तरह इसके अंदर थर्ड डबल बॉन्ड ऐड करते हैं तो ये लिनोलिक एसिड बन जाएगा। ये हमने यहाँ 2 डबल बॉन्ड ऐड किए, यहाँ 3 डबल बॉन्ड ऐड किए, तो ये माइनस जो है 10 से भी नीचे -16 17 पे जाके कहीं जो है वहाँ इसका मेल्टिंग पॉइंट जो है वो चेंज हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। सो दिस इज द हाउ दीज addition of double bond causes the decrease in the melting point. This difference in melting points is due to different degrees of packing of the fatty acid molecules due to different proportions of saturated and unsaturated fatty acids. अब ये क्यों डबल बॉन्ड जब हम ऐड करते हैं तो ये क्यों जो है ना इसका मेल्टिंग पॉइंट ड्रॉप क्यों हो जाता है कि उसकी जो है ना पैकिंग जो है वो डिफरेंट हो जाती है, ये ज़रा दूर दूर हो जाते हैं। हम इसको डायग्राम में भी देख लेंगे कि जब डबल बॉन्ड ऐड होता है तो उसमें क्या चेंज आती है, उसकी वजह से जो है पैकिंग उसकी वो दूर हो जाएगी, उसकी हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक जो है ना आपस की बॉन्डिंग रिड्यूस हो जाएगी, उसकी वजह से उसका मेल्टिंग पॉइंट या मेल्टिंग टेम्परेचर रिड्यूस हो जाएगा। Saturated fatty acids are more tightly packed as compared to the unsaturated fatty acid which has a less compact packing। कि सैचुरेटेड फैटी एसिड जो हैं वो उनकी टाइटली पैक्ड होते हैं आपस में, जबकि अनसैचुरेटेड जो ही डबल बॉन्ड ऐड होता है उनकी पैकिंग जो है वो लूज हो जाती है, जिसकी वजह से इंटरेक्शंस कम हो जाती हैं। दिस इज द डायग्रामेटिक प्रेजेंटेशन। वी कैन सी कि फैटी एसिड ये सैचुरेटेड फैटी एसिड्स हैं, इसके अंदर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, वी कैन सी हियर। तो ये स्ट्रेट चेन है और ये टाइटली पैक्ड है और इनके दरमियान हाइड्रोफोबिक हाइड्रोफिलिक और आपस की इंटरेक्शन ज़्यादा है, इसकी वजह से इनका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा है। जबकि जो ही हम इसके अंदर जो है ना अनसैचुरेटेड बना देंगे, कुछ सैचुरेटेड हैं कुछ अनसैचुरेटेड हैं, तो इनकी पैकिंग लूज हो जाएगी, वी कैन सी के ये दूर दूर हो जाएंगे, इसकी इंटरेक्शन रिड्यूस हो जाएंगी और उसकी वजह से ये ईजीली मेल्ट हो जाएंगे, लेस टेम्परेचर पे भी मेल्टिंग इसकी हो जाएगी। The more compact packing, the more attractive molecular forces between fatty acids molecules and vice versa, कि जितनी कॉम्पैक्ट है उसकी पैकिंग है उतनी मोर अट्रैक्टिव फोर्सेस हैं और इसी का जो है ना ऑपोजिट होगा सैचुरेटेड एंड अनसैचुरेटेड फैटी एसिड्स।
Hence, saturated fatty acids have high TM and unsaturated fatty acids have low TM, जिसको हमने डिटेल में इस मॉड्यूल में डिफाइन किया. Therefore, saturated and unsaturated fatty acids help to shape the foods. अब हम ये डिटेल में नेक्स्ट फ्यू मॉड्यूल्स में देखेंगे कि इसकी सैचुरेशन और डिसैचुरेशन कैसे करते हैं और वो हम केमिकली कैसे करते हैं उसकी पर्टिकुलर शेप देने के लिए. जिस तरह डालडा में हम घी में देखते हैं वो कॉटन सीड ऑयल है, हम उसकी हाइड्रोजनेशन कर देते हैं, उसके अंदर डबल बॉन्ड ऐड कर देते हैं, डबल बॉन्ड निकाल लेते हैं, विल सी, और उसकी जो है ना वो कंसिस्टेंसी डिफरेंट हो जाती है और उसकी हम जो है ना चेंज कर देते हैं उसकी शेप अपने अकॉर्डिंगली जो हमारे लिए फिजिबल है फॉर द इनटेक ऑफ फूड.